पूरे प्रदेश के साथ ही इटारसी नगर पालिका के चुनाव भी 7.5 साल बाद आगामी जून माह में संपन्न होंगे। राज्य सरकार ने भी चुनावी अध्यादेश को मंजूरी राजभवन से दे दी है। इटारसी प्रदेश की प्रमुख नगर पालिकाओं में शुमार है, जिसके अंतर्गत आने वाले 34 वार्डों के किस प्रकार हुए वर्तमान आरक्षण और क्या है शहर की भौगोलिक स्थिति, कौन है इन वार्डों के निवर्तमान पार्षद, देखिए डिजियाना न्यूज की इस खास खबर में। इटारसी का शहरी क्षेत्र वैसे तो 3 हिस्सों में फैला हुआ है, पुरानी इटारसी, नई इटारसी एवं उपनगरीय क्षेत्र न्यू यार्ड। लेकिन नगर पालिका का कार्य क्षेत्र नई इटारसी और पुरानी इटारसी तक ही सीमित है। न्यू यार्ड वाला शहरी क्षेत्र 3 पंचायतों में बटा है, जिसकी आबादी भी करीब करीब पुरानी इटारसी के बराबर ही है। अगर उसे शामिल कर लिया जाए तो इटारसी नगर पालिका नहीं नगर निगम बन जाए। बहरहाल अभी तो यह नगर पालिका ही है और इसके 34 वार्ड हैं, जिसमें आगामी माह जून 2022 में चुनाव होना है। इन 34 वार्ड में से 12 वार्ड पुरानी इटारसी के अंतर्गत आते हैं। वार्डों की गिनती शुरू भी यहीं से होती है और समापन भी यहीं होता है, यानी 1 नंबर से 10 नंबर तक शुरू के और 33-34 नंबर आखिरी के वार्ड भी पुरानी इटारसी में ही आते हैं। आइए अब 34 वार्ड के आरक्षण पर चर्चा करें। तो पुरानी इटारसी के अंतर्गत आने वाले पहले 10 वार्डों में वार्ड नंबर 1 जयप्रकाश नगर, जो वर्तमान चुनाव में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद कांग्रेस की श्रीमती शशि नरेश चौहान हैं। वार्ड नंबर 2 वर्मा कॉलोनी, दीवान कॉलोनी आदि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस बार यह वार्ड अनारक्षित रखा गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद अरुण चौधरी है, जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भी अनारक्षित है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद श्रीमती दुर्गा नारायण सिंह ठाकुर कांग्रेस की हैं। वार्ड नंबर 4 भी अनारक्षित रखा गया है। यह देवल मंदिर के आसपास का क्षेत्र समेटता है। यहाँ निवर्तमान पार्षद भागेश्वरी रावत भाजपा की हैं। वार्ड नंबर 5 प्यासा नगर एरिया सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद कांग्रेस के अरविंद चंद्रवंशी हैं। वार्ड नंबर 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ निवर्तमान पार्षद श्रीमती शारदा बामने कांग्रेस की है। वार्ड नंबर 7 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ निवर्तमान पार्षद महेंद्र चौधरी भाजपा से हैं। वार्ड नंबर 8 अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद श्रीमती प्रियंका चौहान भाजपा की हैं। यह वार्ड बंगलिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वार्ड नंबर 9 गोकुल नगर खेड़ा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए घोषित है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद राजकुमार यादव भाजपा के हैं। वार्ड नंबर 10 पीपल मोहल्ला को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए घोषित किया गया है। यहाँ निवर्तमान पार्षद ठेकेदार अनवर अली भाजपा के हैं। इन 10 वार्डों में पुरानी इटारसी की पहली सीमा यहाँ समाप्त हो जाती है। आइए अब हम नई इटारसी में प्रवेश करते हैं। नई गरीबी लाइन वार्ड नंबर 11 से, जिसे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद श्रीमती नंदा सोनकर निर्दलीय हैं। इसी क्षेत्र में आता है वार्ड नंबर 12, जिसे परंपरागत रूप से फिर एक बार अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद कांग्रेस के रजनीकांत सोनकर हैं। वार्ड नंबर 13 सुधार न्यास कॉलोनी को इस बार सामान्य महिला घोषित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद भाजपा के कुलदीप रावत हैं। इसी क्षेत्र में वार्ड नंबर 14 है, जिसे वर्तमान चुनाव में अनारक्षित रखा गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद भाजपा की श्रीमती अमृता मनीष ठाकुर हैं। नई गरीबी लाइन सुधार न्यास कॉलोनी से आइए अब सूरजगंज क्षेत्र की ओर हम रुख करते हैं। सूरजगंज क्षेत्र में 3 वार्ड आते हैं, जिनमें पहला है वार्ड नंबर 15, जिसे अनारक्षित रखा गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद भाजपा की श्रीमती रेखा मालवी हैं। इसी क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 16 आता है, जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता भरत वर्मा। सूरजगंज के ही वार्ड नंबर 17 को पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद हैं निर्दलीय मनोज गुप्ता, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। सूरजगंज से होकर अब आइए हम चलते हैं मालवीगंज की ओर,
जो शहर का एक बड़ा आबादी क्षेत्र है। इसमें 4 वार्ड आते हैं। मालवीगंज की शुरुआत होती है वार्ड नंबर 18 से, जो इस बार पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद भाजपा की श्रीमती कुलदीप कौर हैं। अब बात करें वार्ड नंबर 19 की, तो इसे अप्रत्याशित रूप से आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद भाजपा की स्वर्गीय भारती किशन मालवीय थी। वार्ड नंबर 20 को इस बार अनारक्षित रखा गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद है भाजपा की श्रीमती ममता कौर। इसी प्रकार वार्ड नंबर 21 को भी अनारक्षित रखा गया है। कुर्मी मोहल्ले के नाम से पहचाने जाने वाला यह वार्ड है और यहाँ से निवर्तमान पार्षद है भाजपा की श्रीमती मधु मनोज बड़पुर। आइए अब चलते हैं गुरु नानक दालमील बालाजी मंदिर से नई ईदगाह लक्कड़गंज तक। यहाँ वार्ड नंबर 22 को ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इस वार्ड के निवर्तमान पार्षद भाजपा के जसवीर छावड़ा हैं। इसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 23 को अनारक्षित यानी सामान्य घोषित किया गया है। यहाँ से अभी निवर्तमान पार्षद है भाजपा की श्रीमती गीता देवेंद्र पटेल। क्रम अनुसार ही आइए अब हम रुख करते हैं नाला मोहल्ला की ओर। यह भी शहर का एक बड़ा आबादी क्षेत्र है, जहाँ 3 वार्ड आते हैं। पहला वार्ड नंबर 24, जो नूरानी मस्जिद से सैलानी बाबा की मजार तक एक छोटे से सघन क्षेत्र में बसा हुआ है। इस वार्ड को वर्तमान चुनाव में सामान्य महिला के लिए घोषित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद कांग्रेस के बाबा निजामुद्दीन हैं। इसके बाद बात करें वार्ड नंबर 25-26 की, तो यह दोनों वार्ड नगर पालिका इटारसी के इतिहास में पहली बार पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए आरक्षित किए गए हैं। अभी तक यह दोनों वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ही आरक्षित रहते थे। यहाँ से निवर्तमान पार्षद मंजू एवं महेश निर्दलीय पार्षद हैं। नाले मोहल्ले से निकलकर आइए अब आपको लिए चलते हैं गांधीनगर की ओर। यहाँ का वार्ड नंबर 27, जो इस बार सामान्य महिला के लिए घोषित किया गया है, सामान्य वर्ग की महिला के लिए घोषित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद हैं भाजपा के राकेश यादव। वार्ड नंबर नेहरूगंज जीन मोहल्ला को भी इस बार अनारक्षित महिला घोषित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद है भाजपा के संजय चौधरी मराठा। अब बात करें वार्ड नंबर 29 की, जो सूरजगंज चौराहे के आसपास क्षेत्र में बटा हुआ है। यह वार्ड भी इस चुनाव में अनारक्षित महिला घोषित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद हैं कांग्रेस की श्रीमती तुलसा नंदू वर्मा। अब बात करें वार्ड नंबर 30 की, जो पंजाबी कॉलोनी व सिंधी कॉलोनी को एक सूत्र में बांधता है। इस बार यह वार्ड अनारक्षित रखा गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद है भाजपा की श्रीमती संगीता आशीष मालवीय। आइए अब चलते हैं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा निवास क्षेत्र वाले वार्ड नंबर 31 में। तो इसे वर्तमान चुनाव में अनारक्षित महिला घोषित किया गया है। अभी फिलहाल यहाँ से निवर्तमान पार्षद है भाजपा की कुमारी दिव्या वस्तवार, जो अनुसूचित जाति वर्ग से आती है। अब लेकिन यह वार्ड अनारक्षित घोषित हो गया है। आइए अब बाजार क्षेत्र लाइन एरिया वाले वार्ड नंबर 32 की बात करें, तो इसे भी इस बार अनारक्षित महिला ही घोषित किया गया है। यहाँ से निवर्तमान पार्षद है भाजपा के कद्दावर व चर्चित नेता यज्ञदत्त लालू गोर। आइए अब समापन की ओर हम चलते हैं 12 मंगला 3 मंगला क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 33 एवं 34 दोनों को इस बार अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इन दोनों वार्डों के निवर्तमान पार्षद है अभिषेक कनौजिया एवं श्रीमती उइके। नगर पालिका चुनाव 2022 की इस आरक्षण की हम चर्चा करें, और अभी हमने जो आपको पूरी खबर बताई है 34 वार्ड की, इसका संपूर्ण मूल्यांकन करें तो सभी वर्ग की महिलाओं को 50% आरक्षण इस चुनाव में भी प्राप्त हुआ है। और कुछ वार्ड ऐसे हैं जो अनारक्षित हैं, वहां से भी जो है महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, और अगर वे चुनाव लड़ने में विजय प्राप्त हो गई तो उनकी संख्या नगर पालिका परिषद इटारसी में 50% से भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे निवर्तमान सुधा अग्रवाल वाली परिषद में भी 50% से 2 महिलाएं अधिक थी।
अपने सहयोगी आनंद खरे, शिवांग भट्ट के साथ गिरीश पटेल, डिजियाना न्यूज, इटारसी।